महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। इसमें कई प्रसंग है। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल रिश्ते में कौरव और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र भी था। शिशुपाल के जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। जन्म के समय ऐसा था कि शिशुपाल वासुदेव जी के बहन और छेदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वो श्री कृष्ण का भाई ही था। जब शिशुपाल की जन्म हुआ था तो वो बड़ा विचित्र था। जन्म के समय उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हो गया। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। इसके साथ ये भी आया कि जिस व्यक्ति के गोद में बैठने के बाद इस बच्चे का आंख और हाथ गायब हो जाएगा, उसी व्यक्ति के हाथ में इसका वध भी होगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता का चिंता तो चली गई, लेकिन उन्हें अभी इसका वध का चिंता सताने लगी। एक दिन कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपने बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जगा और वो अपने गोद में इसको बिठा लिया। गोद में बैठते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल को आकाशवाणी याद आ गया। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल के वध ना करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुखी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को भी टाल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने बुआ को वचन दिया कि शिशुपाल की 100 गलतियां वो माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को यह भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल को वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन के मरण चक्र से मुक्ति मिल जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मणी के रिश्ता मंजूर नहीं कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के महल में आए और उसे लेकर गए। इस बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता और ज्यादा हो गया। जब युधिष्ठिर के युवराज घोषित किया गया, तब राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल दोनों को ही आमंत्रित किए गए। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। ये बात शिशुपाल को बिल्कुल भी रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्मानीय व्यक्ति मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरी आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101 अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करने का फैसला किया और उसको वध कर दिया। इस प्रकार से शिशुपाल का मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर शिशुपाल और श्री कृष्ण का ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।